पकड़ो उसे। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, कमरे में चलिए। आइए, बैठिए इधर। आप ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, हैं? सब ठीक है। अरे कहाँ हुआ है? तो कैसी आवाज थी? कहाँ हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज थी ना। सब सुरक्षित तो है? हाँ हाँ रेवा जी, सब ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन ये हुआ क्या? अरे वो क्या हुआ कि हमने नया गार्ड रखा है ना, तो भूल से उससे गोली चल गई। चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत। कहा है कि कोनो बड़ी बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है, हैं? जाओ जाके आराम करो, जाओ जाओ बेटा। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ। अरे जाओ 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 बेटा, जाओ आराम करो, जाओ। ससुरा, ये गोली जरूर अवधेश ने चलवाई है। कुंदन की गलतियों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। हम ठाकुर लोग अपनी जुबान की कीमत जानते हैं। जब तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, उसका मतलब है कि मिल जाएंगे। ये रोज रोज तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। पहले हमारी बीवी को डराया, उसके बाद बाबूजी पर गोली चलवा दी। क्या लगा तुम्हें किससे तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे? मुन्ना, हमने कहा था कि हमको हमारा पैसा किस्तों में जल्दी दो, लेकिन तुमने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी। तो हम क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अवधेश नाम है हमरा, हम साहब के मुंह से भी हलक में हाथ धर के पैसा निकाल लेता हूं। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हम अभी कुंदन भैया से बात करते, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करते हैं। हमको इंतजार करना पसंद नहीं है मुन्ना। तो कैसे लेकर आए तुम्हारे पैसे इतने सारे इकट्ठे? जमीन खोदो, मजदूरी करो, मेहनत करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, कुछ भी करो, लेकिन हमरा पैसा हमको वापस दो। और कल से हमारी किस्त शुरू होनी चाहिए, वरना रोज एक घर वाले की मैयत का इंतजाम कर लेना। और हम तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी कुंदन भैया से है। तो हमारे घर वालों से क्या निकाल रहे हो? हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ दोस्ती है, और वो भी पैसों से। हम दोस्ती के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुमको हमारा एक काम करना होगा। बोलो, करोगे?
बोलो। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमारे होने वाले बच्चे के सामान को कोई इस तरह से क्यों बर्बाद करेगा? नहीं, हमें नहीं खाना है, तुम खाओ। ये राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है? ये बहुरिया, परेशान काहे लग रही हो? क्या हुआ है? छोटी दादी, किसी ने हमारे साथ फिर से बहुत ही भद्दा मजाक किया है। राघव बच्चे के लिए जो भी कपड़े लेकर आए थे और खिलौने लेकर आए थे, किसी ने सब कुछ खराब कर दिए। वो कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और खिलौने भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके हैं। किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कौन है ये कमुक्कल जिसने पाप किया है? हैं? हाय राम, कौन कर सकता है ऐसी गिरी हुई हरकत? हमें नहीं पता कि ये हरकत किसने की है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है ना, बहुत ही घिनौना काम किया है। क्योंकि अभी बात सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चे की भी है। अरे अब हमें काहे देख रहे हैं? अरे हम दादी हैं ये बच्चे की, हम काहे करेंगे ऐसा? अरे हमरे भी जिगर का टुकड़ा है वो, और हम तो राघव के कमरे की तरफ गए भी नहीं। और हम तो वहां ना जाते हैं, ना ही हमको कोई वहां बुलाता है। अगर तुम दोनों ने नहीं किया तो ऐसा गिरा हुआ मजाक किसने किया? एक बात समझ लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राघव के बच्चे से जुड़ी हुई कोनो बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? ये चुगलियां करने के लिए तो 5-5 आंखें लगाए रखती हो, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कि ये किसने किया है? और तुमने रहते ये हुआ कैसे?
ए बिंदिया, कान खोल करके सुन लो। अगर हमनी बहू रेवा और उनके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो हम तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेज देंगे। कहा